हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब लोग? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं हूं अंकित शर्मा और आज आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है दोस्तों। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर के टाइप्स के बारे में बात करेंगे और कोर्स और थ्रेड्स क्या होते हैं एंड और भी कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप एक अपने पीसी के लिए या फिर आपको ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन से प्रोसेसर वाले लैपटॉप के साथ जाना चाहिए या फिर आपको अपने डेस्कटॉप के लिए कौन सा प्रोसेसर चूज करना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानते हैं कि प्रोसेसर आखिर होता क्या है। प्रोसेसर बेसिकली एक ऐसा कॉम्पोनेंट होता है जो कि आपके कंप्यूटर में होता है या फिर आप इसको माइक्रोचिप कह लीजिए या फिर चिप कह लीजिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरप्रिटेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ डेटा के लिए। इसको सिंपल वर्ड्स में भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन जो मैक्सिमम कमांड्स आप अपने इनपुट डिवाइस या फिर आप हार्डवेयर के थ्रू देते हो या फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू देते हो, उसको प्रोसेस करने में प्रोसेसर ही आपकी मदद करता है। अगर दोस्तों मैं इसको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो जब आप अपने कंप्यूटर को डेटा देते हो या फिर इनपुट करते हो तो कंप्यूटर प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है एंड आपको आउटपुट रिजल्ट्स देता है एंड ये डेटा आप अपने कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस के थ्रू देते हो। आज के समय में प्रोसेसर का इस्तेमाल हर जगह करा जाता है, चाहे वो आपके कंप्यूटर का सीपीयू हो, लैपटॉप हो, आपका स्मार्ट वॉच हो, स्मार्टफोन हो या फिर आप टैबलेट्स कह लीजिए या फिर आपके घर में होने वाला टीवी, उसमें भी प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर दोस्तों बात करूं डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप वर्ल्ड की, तो यहाँ पर दो कंपनियां काफी ज्यादा फेमस है जो कि लैपटॉप के लिए या फिर डेस्कटॉप के लिए प्रोसेसर बनाती है, इंटेल और एएमडी। ये दोनों ही ब्रांड्स काफी ज्यादा अच्छी है और काफी ज्यादा हाई एंड सीपीयूज बनाती है। और यहाँ पर अगर बात करें स्मार्टफोन या फिर गैजेट्स रिलेटेड आइटम जैसे कि टीवी हो गया या फिर टैबलेट्स हो गया, पहले यहाँ पर 2-3 कंपनियां थी जो कि काफी ज्यादा अच्छे प्रोसेसर बनाती थी और काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर बनाती थी, जैसे कि एप्पल अपने बायोनिक चिप्स बनाती थी, उसके बाद एनवीडिया भी कुछ प्रोसेसर्स बनाई थी और स्नैपड्रैगन जो है, स्नैपड्रैगन की भी जो प्रोसेसर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। बट अब जो स्मार्टफोन कंपनीज है वो खुद के प्रोसेसर बनाना शुरू कर रही है, जैसे कि सैमसंग खुद के प्रोसेसर बनाती है एक्सिनोस सीरीज, हुआवे अपने या फिर कह लीजिए या फिर ऑनर कह लीजिए, वो खुद के प्रोसेसर इस्तेमाल करती है किरण सीरीज। और अभी काफ़ी सारी ब्रांड्स जो है वो खुद के प्रोसेसर बनाना शुरू कर रही है। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि प्रोसेसर को कई सारे नाम से भी बुलाया जाता है। प्रोसेसर को सीपीयू के नाम से बुलाया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर कंप्यूटर प्रोसेसर के नाम से बुलाया जाता है, या फिर माइक्रो प्रोसेसर के नाम से बुलाया जाता है, या फिर सेंट्रल प्रोसेसर के नाम से बुलाया जाता है, या फिर आपने अपने बचपन के बुक्स में भी पढ़ा होगा कि प्रोसेसर को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। तो प्रोसेसर को आप ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी रेफर कर सकते हो। तो गाइस देख सकते हो, देखने में प्रोसेसर कुछ इस तरीके का दिखता है। और जो आज का मॉडर्न सीपीयू होता है या फिर मॉडर्न प्रोसेसर होता है ना, उसमें हमें मेटालिक कनेक्टर्स देखने को मिलता है। पहले के जो प्रोसेसर होते हैं या फिर सीपीयू होते थे उसमें हमें पिंस देखने को मिलता है, लेकिन आज का जो प्रोसेसर होता है उसमें हमें मेटालिक कनेक्टर्स देखने को मिलता है। ये छोटे होते हैं और स्क्वायर की शेप में होते हैं। एक सीपीयू कह लीजिए या फिर प्रोसेसर कह लीजिए, ये सीपीयू सॉकेट से अटैच होता है, जो कि आपके मदरबोर्ड में होता है, एक सॉकेट होता है वहां पर वो अटैच होता है। गाइज ये जो मॉडर्न सीपीयूज होती है ना, ये कुछ देर यूज करने के बाद काफी ज्यादा हीट होने लगती है, गर्म होने लगती है। तो यहाँ पर इस हीट को निकालने के लिए हीट सिंक का इस्तेमाल करा जाता है। हीट सिंक के ऊपर हमें एक फैन भी देखने को मिलता है। ये आपकी मदद करता है जो प्रोसेसर है उसको ठंडा रखने में एंड यहाँ पर आपको कोई भी लैग फ्री एक्सपीरियंस नहीं होने देता है। आपने देखा होगा कि कई सारे स्मार्टफोन्स में आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जो कि आपके फ़ोन को गर्म होने नहीं देती है एंड यहाँ पर आपको लैग फ्री एक्सपीरियंस देती है। आई होप गाइज आप समझ गए हो कि प्रोसेसर क्या होता है एंड आपको एक अच्छा सा नॉलेज मिल गया होगा कि प्रोसेसर क्या होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है। एंड अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में एंड उसके बाद हम बात करेंगे कोर्स और थ्रेड्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं सिंगल कोर प्रोसेसर के बारे में। तो बेसिकली सिंगल कोर प्रोसेसर हम किसे कहते हैं, जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे, ऐसे प्रोसेसर जिसमें हमें सिंगल कोर देखने को मिलता था उसे हम सिंगल कोर प्रोसेसर कहते थे। ये प्रोसेसर जो हुआ करते थे ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट प्रोसेसर हुआ करते थे एंड जिस समय इस प्रोसेसर का इस्तेमाल
इस्तेमाल हुआ करता था उस समय ये इकलौता ऐसा प्रोसेसर था जो कि कंप्यूटर में यूज़ हो सकता था। उस समय हमें और भी ऑप्शंस नहीं देखने को मिलते थे, जैसे कि आज हमें ऑप्शंस, काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। डुअल कोर ऑप्शन देखने को मिलता है, साथ साथ क्वाड कोर ऑप्शन देखने को मिलता है, हेक्सा कोर ऑप्शन देखने को मिलता है, ऑक्टा कोर ऑप्शन देखने को मिलता है। उस समय इकलौता ऐसा प्रोसेसर था जो कि कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, सिंगल कोर प्रोसेसर जो हुआ करते थे वो एक समय पे एक ही ऑपरेशंस कर सकते थे, मतलब कि वो मल्टीटास्किंग ऑपरेशंस नहीं कर सकते थे, मल्टीटास्किंग वर्क नहीं कर सकते थे, वो उस चीज़ के लिए बने ही नहीं थे। इसका मतलब ये था कि जब भी आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस को एक समय पर इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती थी। ऑल्दो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, आप एक समय पर एक ही ऑपरेशन कर सकते थे, तो इसका मतलब ये था कि अगर आप दूसरा ऑपरेशन ओपन करने की कोशिश करते तो वो ऑपरेशन तभी खुलता जब पहला जो ऑपरेशन था वो फिनिश हो जाता। और अगर आप एक से ज़्यादा ऑपरेशन करने की कोशिश करते तो आपका परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाता एंड आपका कंप्यूटर स्लो काम करता। और दोस्तों, उस समय जो परफॉर्मेंस थी वो मोस्टली प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड पर डिपेंड करती थी, जो कि उनके पावर के अकॉर्डिंगली मेजर किया जाता था। अब दोस्तों, अगर बात करें डुअल कोर प्रोसेसर के बारे में, तो डुअल कोर प्रोसेसर एक ऐसा प्रोसेसर होता है जिसमें हमें 2 कोर देखने को मिलता है। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेसर जो कि 2 सीपीयू की तरह परफॉर्म कर सके उसे हम डुअल कोर प्रोसेसर कहते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, जो सिंगल कोर प्रोसेसर हुआ करते थे वो मल्टीटास्किंग वर्क के लिए नहीं बने होते थे, लेकिन जो डुअल कोर प्रोसेसर होता है वो मल्टीटास्किंग वर्क के लिए बना होता है एंड आपका जो काम होता है वो मोर एफिशिएंटली कर सकता है इन कंपैरिजन टू सिंगल कोर प्रोसेसर। डुअल कोर प्रोसेसर जो होता है वो सिंगल कोर प्रोसेसर से तो स्ट्रांग होता है, बट यहाँ इन कंपैरिजन टू क्वाड कोर प्रोसेसर वो वीक होता है। अब अगर बात करें क्वाड कोर प्रोसेसर के बारे में, तो एक ऐसा प्रोसेसर जिसमें हमें 4 कोर्स देखने को मिलते हैं उसे हम क्वाड कोर प्रोसेसर बोलते हैं। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेसर जो कि 4 सीपीयूज की तरह परफॉर्म कर सके उसे हम क्वाड कोर प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वाड कोर प्रोसेसर होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है एंड यहाँ पर जो मल्टीटास्किंग वर्क होता है ना वो और भी अच्छे तरीके से होता है। मतलब कि यहाँ पर सबसे बेस्ट मल्टीटास्किंग वर्क होता है इन कंपैरिजन टू सिंगल कोर प्रोसेसर और डुअल कोर प्रोसेसर। बट यहाँ पर हेक्सा कोर प्रोसेसर भी होते हैं, ऑक्टा कोर प्रोसेसर भी होते हैं। तो यहाँ पर हेक्सा कोर प्रोसेसर जो हमें हाई एंड लैपटॉप्स या फिर सीपीयूज में देखने को मिलता है, और मेरा जो प्रोसेसर है वो भी हेक्सा कोर प्रोसेसर है। इसके बाद आता है ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। तो अब हम बात करते हैं कोर्स और थ्रेड्स के बारे में कि क्या होता है। सारा कुछ बताऊंगा आगे, हाइपर थ्रेडिंग क्या होती है, साइमल्टेनियसली थ्रेडिंग क्या होती है, सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर पॉपअप हो रही है। यहाँ पर और भी आपको अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी टेक न्यूज़ देखने को मिलती है। आप यहाँ पर मुझसे बात भी कर सकते हो, तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्लॉक स्पीड के बारे में। बेसिकली क्लॉक स्पीड क्या होती है, एक प्रोसेसर कितना ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है 1 सेकंड में, उसे हम क्लॉक स्पीड ऑफ प्रोसेसर कहते हैं। इसको मेजर किया जाता है गीगाहर्ट्ज़ में। अब दोस्तों, मैं इसको एग्जांपल देकर समझाना चाहूँ तो मान लीजिए कि एक प्रोसेसर है जिसकी क्लॉक स्पीड है 1 हर्ट्ज़। मतलब कि यहाँ पर एक प्रोसेसर है, उसकी क्लॉक स्पीड 1 हर्ट्ज़ है, और ये जो प्रोसेसर है ये 1 सेकंड में एक इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। अब दोस्तों, अगर मैं इसको सम अप कर बताऊं तो मान लीजिए कि आपके पास एक प्रोसेसर है जिसकी क्लॉक स्पीड 3 गीगाहर्ट्ज़ है। मतलब कि आपके पास जो प्रोसेसर है वो 3 बिलियन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है हर 1 सेकंड। अब दोस्तों, बात करते हैं कि बेसिकली प्रोसेसर का जो कोर होता है वो क्या होता है। तो बेसिकली जो प्रोसेसर का कोर होता है वो एक ऐसा प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो कि आपके इंस्ट्रक्शंस को, दिए गए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है एंड स्पेसिफिक एक्शंस लेता है। मान लीजिए कि मुझे कोई फोल्डर खोलना है या फिर मुझे ब्राउज़र खोलना है, तो मैं जो आइकन है उस पर डबल क्लिक करूँगा एंड उसके बाद जो प्रोसेसर होगा उसको रीड करेगा एंड रीड करने के बाद आपको यहाँ पर आउटपुट देगा। लिटरली मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें जो होती है वो प्रोसेसर पर डिपेंडेंट होती है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें होती है जैसे कि गेम ग्राफिक्स हो गया या फिर डेस्कटॉप का जो एनवायरनमेंट होता है वो डिपेंडेंट होता है ग्राफिक्स कार्ड पे। अब ग्राफिक्स कार्ड में हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसर होते हैं जो कि यहाँ पर डेटा को मतलब कि एक्सेस करने में साइमल्टेनियसली वर्क करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये सब दोनों चीज़ें मिला मत देना। तो प्रोसेसर का काम कुछ और होता है, इन ग्राफिक्स कार्ड का काम कुछ और होता है। ग्राफिक्स कार्ड के अंदर आपको हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसर होते हैं जो कि साइमल्टेनियसली वर्क करते रहते हैं यहाँ पर डेटा को एक्सेस करने के लिए। मतलब कि जब आप गेम खेलते हो तो वहाँ पर जो काम होता है ग्राफिक्स कार्ड का होता है, बट अप टू सम एक्सटेंट इसमें प्रोसेसर की भी जरूरत पड़ती है काम होने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुराने समय में सिंगल कोर प्रोसेसर हुआ करते थे, बट आज के समय में 2 से लेकर 18 कोर्स तक प्रोसेसर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि इंटेल के X सीरीज के जो प्रोसेसर हुआ करते हैं उसमें हमें 18 कोर्स के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। वैसे ही AMD की तरफ से राइजन के कुछ प्रोसेसर आते हैं जिसमें हमें 18 कोर्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, एक सिंगल कोर एक टास्क परफॉर्म कर सकता है, 2 कोर वाला प्रोसेसर 2 टास्क परफॉर्म कर सकता है, और जितने ज़्यादा कोर्स होंगे
होंगे एक CPU में, उतने प्रोसेसर में, उतना ज़्यादा एफिशिएंट आपका प्रोसेसर होगा। मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीटास्किंग वर्क कर पाओगे। आज के समय में लैपटॉप्स में डुअल कोर प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, इवन क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, हेक्सा कोर प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, एंड अब तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। AMD के Ryzen 4 की 4th जनरेशन जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एंड वो ऑक्टा कोर CPU है, एंड वो कुछ हद तक यहाँ पर वो इंटेल के i7 के लेटेस्ट प्रोसेसर को भी टक्कर दे देते हैं, इवन उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो अब देखना ये है कि इंटेल नेक्स्ट स्टेप क्या लेती है। एंड मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप मल्टीटास्किंग वर्क के लिए लैपटॉप ले रहे हो या फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एटलीस्ट क्वाड कोर CPU वाले प्रोसेसर के साथ जाए। आज के समय में मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोसेसर जो है वो साइमल्टेनियसली मल्टी थ्रेडिंग, या फिर अगर आप इंटेल का प्रोसेसर ले रहे हो तो वहाँ पर आपको हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट करती है। मतलब कि यहाँ पर आप अगर प्रोसेसर लेने जाते हो, AMD में आपको देखने को मिलता है साइमल्टेनियसली मल्टी थ्रेडिंग, और अगर आप इंटेल का प्रोसेसर लेने जाते हो तो आपने एक हाइपर थ्रेडिंग वर्ड ज़रूर देखा होगा उसके बॉक्स पर। तो ये जो दोनों चीज़ें बिल्कुल सिमिलर है, कोई डिफरेंस में नहीं है। ये क्या करती हैं कि ये जो कोर्स होता है आपके जो प्रोसेसर में जो कोर होता है उसको स्प्लिट करके वर्चुअल कोर्स में टर्न कर देती है, एंड इसको हम बोलते हैं थ्रेड्स। मतलब कि अगर आपके प्रोसेसर में 4 कोर्स है तो वहाँ पर आपको 8 थ्रेड्स, मतलब कि 8 थ्रेड्स देखने को मिलेंगे। अगर आपके प्रोसेसर में 2 कोर है तो वहाँ पर आपको 4 थ्रेड्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज के समय में कुछ ऐसे एप्लीकेशंस भी है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी थ्रेडिंग का इस्तेमाल करती है, एंड यहाँ पर आपका काम और भी एफिशिएंट बनाती है इन कंपैरिजन टू अदर एप्लीकेशंस। जैसे कि यहाँ पर आप लाइट गेम्स खेलते हो या फिर कुछ ऐसे एप्लीकेशंस है, या फिर अगर गेम्स खेलते हो तो मोस्टली ज़्यादा उनको कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ गेम्स है जैसे कि सुप्रीम कमांडर सीरीज़, वो जो गेम है वो मल्टीपल कोर के लिए, मतलब कि कोर वाले प्रोसेसर के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। तो अगर आप गेमिंग के लिए प्रोसेसर ले रहे हो तो एटलीस्ट क्वाड कोर प्रोसेसर तो लेना ही लेना चाहिए। एंड अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए ले रहे हो या फिर अगर आप एनिमेशन वर्क के लिए ले रहे हो तो यहाँ पर ऐसी एप्लीकेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा थ्रेड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मेरा सजेशन रहेगा कि आप जितना ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर लेने की कोशिश करें। यहाँ पर अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए ले रहे हो या फिर आप एनिमेशन वर्क के ले रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर लेने की कोशिश करो, या फिर आप क्वाड कोर, एटलीस्ट क्वाड कोर प्रोसेसर तो लेने की ज़रूर कोशिश करो। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप एटलीस्ट हेक्सा कोर या फिर आप हाई एंड में जाओ तो ऑक्टा कोर CPU लेने की ज़रूर कोशिश करो। अगर आप चाहते हो इसके बारे में और जानना तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हो, पढ़ सकते हो डिटेल्स, वहाँ पर मैंने मेंशन करके रखा है हिंदी में। एंड उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ। तो कोई भी अगर कोई क्वेरीज रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको एक प्रोसेसर लेना है अपने कंप्यूटर सिस्टम के लिए या फिर आपको एक लैपटॉप लेना है तो आप मुझसे सजेशन ले सकते हो। मैं यहाँ पर इस तरीके के वीडियोस आपको मेरे चैनल पर भी देखने को मिलेंगे। तो मेक श्योर करना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। एंड हाँ, एम करते हैं 50 लाइक्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 50 लाइक्स कर देना, ठीक है। मिलूंगा ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।